प्रियंका और मेहता को मैसेज डालना। तो लास्ट हम लोगों ने एपीआई से डेटा फैच करना सीख लिया था, ठीक है, और हम लोगों ने डिलीट वगैरह करना सीख लिया था इसके अंदर। तो बाकी की जो चीज़ें हैं आपकी, जैसे कि हमें कोई डेटा ऐड करना हो या डेटा को अपडेट करना हो, तो वो वाला काम अभी हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो होगा भी तो टेम्परेरी होगा। जैसे डेटा हमारा डिलीट हुआ तो वो भी टेम्परेरी डिलीट हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या सीखते हैं, पहले हम नोड का काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी नोड की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इसको करेंगे यहाँ से बंद, और एक फोल्डर बना लूँ। कहाँ पर सेव करते हैं डेटा में, डेस्कटॉप है ना, TTS 10/32 12 अप्रैल, ना ये नहीं हमारा, 12 to 1:30, इसी हमारा रिएक्ट गुलचमन। Yes, sir. थैंक यू। ठीक है, और आशीष, अच्छा, चलो ठीक है। तो बनाइए यहाँ पर एक फोल्डर, और ये रहेगा अपना नोड के नाम से, डेस्कटॉप, डेज इज TTS 12 to 1:30, Node.js। देखो, Node.js के लिए हमने क्या ध्यान रखना है कि जब आपने रिएक्ट स्टार्ट किया था तो नोड आपने सबसे पहले इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो हमें नोड के लिए नोड अब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर रिएक्ट आप ऑलरेडी चला रहे हो। हाँ, अगर बिल्कुल हम लोग फर्स्ट टाइम नोड चलाने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो हमें नोड को इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। अब ये नोड जेएस है क्या? देखो, जेएस लगा हुआ है, इट मीन्स कि कुछ जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है, जैसे रिएक्ट जेएस होता है अपना। अब नोड में क्या है कि जो आपका, जैसे पीएचपी का जो बैकएंड होता है, पीएचपी का होता है फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों के लिए काम करती है हमारे। सिमिलरली नोड जो है आपका, हमारा कह सकते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जो लैंग्वेज उनका बैकएंड है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर हम अगर यहाँ पर आज का अपना एक न्यू फोल्डर बना लें, 0404 और 24, और यहाँ पर एक फाइल बनाओ नोड जेएस के नाम से, नोड जेएस .html, लिखेंगे VS5, एंटर, और यहाँ जाके आप डिफाइन करें। हिमांशु, अटेंडेंस हो गई थी ना ऑनलाइन? ठीक है, थैंक यू। यहाँ जाइए, लिखिए डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉम, और यहाँ पर हम लोग अपने डिफाइन कर लेते हैं नोड जेएस इंट्रोडक्शन। So Node.js is an open source server environment। तो जैसे PHP को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? अपाचे सर्वर की, जिसमें हम लोग आप चलाते हो जैम्प, जैम्प के अंदर हम लोग क्या ऑन करते हैं? अपाचे, ठीक है, जिसके ऊपर PHP आपका काम करती है,
ठीक है, उसी तरह से नोड क्या करता है, आपका रिएक्ट या एंगुलर जिस पे भी आप काम कर रहे हो उनको रन करने के लिए एक सर्वर एनवायरनमेंट आपका बना के देता है। प्लस नोड अपना खुद से भी कोड क्रिएट कर सकता है, जो आप पीएचपी के अंदर रीड राइट ये सारी चीज़ें करते हो वही सेम काम सारा आपका नोड भी करके दे सकता है आपको। दूसरा, नोड जेएस अलाउज यू टू रन जावास्क्रिप्ट ऑन दी सर्वर। तो जनरली जेएस जो कही जाती है मार्केट में वो क्या आ जाता है कि जेएस इज अ क्लाइंट साइड, ठीक है, यानी कि वो लैंग्वेज जिसका कंट्रोल यू करने पर हमें कोड दिख जाए वो क्या है, क्लाइंट साइड। बट नोड के इस्तेमाल में क्या होती है, आपकी जो जेएस है वो हो जाती है सर्वर साइड, यानी कि इसका कोड आपको नहीं दिखेगा। जैसे आप किसी भी रिएक्ट की वेबसाइट का जब आप कंट्रोल यू करोगे तो उसका कोड आपको नहीं दिखेगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक साइट अपनी अपलोड करके टेस्टिंग करी थी ना, वो जो मेमो वाला हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें हम लोग फाइल वगैरह अपनी किस तरह से बनाते हैं, तो जैसे नोड डॉट जेएस, इसको नेम दे दो, और इस फाइल को आपने इसी के अंदर डालना है। इसका भी जो फाइल एक्सटेंशन रहेगा वो नोड के नाम से, मतलब जेएस से ही रहेगा। इसमें ये कंडीशन नहीं कि हमें पहला लेटर अपर लोअर या कुछ करने की जरूरत। जैसे रिएक्ट के अंदर हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका नेम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा एक्सएमएल वाला कुछ ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली जाके यहाँ पर काम वगैरह करके आ सकते हो। तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लोगे लाइक HTTP, और यहाँ पर आप लिखेंगे रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर जाके आपने HTTP को कॉल कर देना है, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, और सर्वर के अंदर आपने डिफाइन करना है अपना फंक्शन, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो पैरामीटर रहेंगे, वन इज रिक्वेस्ट एंड अदर इज रेस्पॉन्स, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से जाके लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड, ठीक है, राइट हेड। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सक्सेस पोर्ट के लिए 200, कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश प्लेन, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट एंड, और यहाँ जाके आप जब रेस्पॉन्स को एंड करेंगे तो जो भी मैसेज आप लिखना चाहे वो यहाँ जाके डिफाइन कर दो। इसके बाद में आपने इसको बंद करना है, और यहाँ पर आपने इसको ये बताना है कि किस पोर्ट पर आप इसको रन करना चाह रहे हो। तो जनरली जो नोड का पोर्ट होता है वो 8080 पोर्ट होता है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग अपना मैसेज लिख देते हैं, जैसे कि लाइक फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो हमारा रिस्पॉन्स इसमें काम करना चाहिए। तो नोड की फाइल को चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर टर्मिनल अपना ओपन करेंगे, और यहाँ जाके आप लिखेंगे cd, हम लोग हैं किस फोल्डर में, नोड जेएस के अंदर, 04.04.24, और इसके अंदर हमारी फाइल का नेम क्या आप लिखेंगे यहाँ पर, नोड 1_ नोड डॉट जेएस, एंटर करेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई एरर नहीं आ रहा है इट मीन्स कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आपने आना है अपने यहाँ पर, और यहाँ आके आप लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है, और इस पर जाकर आप लिखेंगे यहाँ पर क्या डाला था, पोर्ट नंबर 8080, तो क्या रिटर्न आया हमें। तो जैसे रिएक्ट में क्या होता है ऑटोमेटिक चल जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपको चलाना पड़ेगा। बट हम लोग अगर नोड मोन वगैरह का यूज़ करें तो हमारा ये ऑटोमेटिक वाला काम भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने बेसिकली इसमें अपना एक फाइल जो होता है वो क्रिएट करना होता है। तो ध्यान से देख लो, जैसे वहाँ लिखते हो रिएक्ट को चलाने के लिए npm स्टार्ट, यहाँ पर रहेगा आपका नोड, और जो भी आपकी फाइल का नेम है जिस भी केस में, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, वो आपको पूरा फाइल का नेम डॉट जेएस। रिएक्ट में आपको कुछ नहीं बताना था, सीधे लिख देना होता है npm स्टार्ट, काम खत्म। वो अपना आप जो भी आपका रूट होगा उसी को इंडेक्स फाइल को लाइव दिखा देगा। इस तरह से।
यहाँ जाइए लिखेंगे HR और यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं H2 नोड एग्जाम्पल और यहाँ जाओगे इसमें जाके डिफाइन कर दो ए टैग। हमारा एग्जाम्पल का नेम क्या है 1_node.js। ठीक है, तो इससे आपको पता रहेगा कि हमने इस एग्जाम्पल के लिए कौन सी फाइल क्रिएट की है। क्लिक से ये एग्जीक्यूट नहीं होगी आपका, नहीं तो पूरा कोड ही ऐसे खुलेगा। ठीक है, चलाना किस में, सर्वर के अंदर, क्योंकि ये अपना अलग सर्वर है, लोकल होस्ट अलग होता है। चलिए, तो नोड का जो हम लोग आउटकम है वो किस किस में ले सकते हैं। जैसे एक तो हो गया कि आपने सीधे पेज के ऊपर लिख दिया, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड यहाँ पर क्या है, ये हो गया हमारा कि 200 में तब आता है जब हमारा सब कुछ सक्सेसफुल होता है। कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप हमारा क्या है, टेक्स्ट/प्लेन। आप यहाँ पर HTML या कोई भी डिफरेंट फाइल टाइप को चला सकते हो, बस आपको टेक्स्ट बताना पड़ेगा हम किस फाइल टाइप को चला रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पर टेक्स्ट प्लेन लिखा तो हमने यहाँ पर जब फर्स्ट क्लास लिखा तो फर्स्ट क्लास किसी स्ट्रक्चर में नहीं आया, बिल्कुल एकदम रेगुलर टेक्स्ट की तरह हमारा रेंडर हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्स्ट/प्लेन। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट एंड जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब एंड होगा हमारा सर्वर का तो हमारा क्या होगा, एक रिजल्ट हमें देके जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, और हम चाहें तो रेस्पॉन्स डॉट एंड से पहले भी चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहो तो कि मेरा डेटा जो है वो कंसोल डॉट लॉग पर दिखाई दे तो आप यहाँ लिख दो कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में जाकर जो भी आप लिखना चाहते हो, लाइक हमने लिखा फर्स्ट क्लास। फाइल को कंट्रोल एस करिए, सर्वर आपका अभी अपना चल ही रहा है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपका रिफ्रेश नहीं होगा, आपको सर्वर को बंद करना पड़ेगा Ctrl+C से और दोबारा लॉन्च करना पड़ेगा। अब हम यहाँ आके अपनी फाइल को करेंगे रिफ्रेश अगेन, प्रेस करेंगे F12, यहाँ से अपना कंसोल ओपन करेंगे, कंटेंट लोडेड हमें आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है जरा देखो। अच्छा सॉरी, इसका कंसोल नीचे आता है, माय मिस्टेक। जो भी आप यहाँ कंसोल लिखोगे ना, इसका यहीं पर ही चलता है साथ साथ नीचे, आपको बाहर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। नोड के केस में नीचे चलेंगी चीज़ें जब भी आप मैसेज कंसोल करोगे। तो मान लो मैंने कुछ और लिख दिया, जैसे कि इसके बाद में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, Ctrl+S करोगे तो यहाँ पर इसको स्टॉप करना है, फिर से चलाना है। ठीक है, और जैसे इस फाइल को आप बाहर फैच करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आ गया रिटर्न। रिफ्रेश बाहर करना है, यहाँ पर आपको आउटपुट इसका दिख जाएगा नीचे कंसोल के अंदर। तो जनरली इसकी में ज़रूरत कब आती है, जैसे मान लो कि आपने कोई API को रिक्वेस्ट किया तो क्या डेटा आया है या नहीं आया है, तो वो आपको यहाँ से सारा स्टेटस पता चलता रहता है इसके नीचे। तो ये है फाइल बनाने का तरीका। तो वापस आते हैं अपनी Node.js इंट्रोडक्शन के अंदर, इसको नेम दे दो प्रॉपर इंट्रोडक्शन, क्लोज करिए। तो Node.js ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि ये फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं। Node.js इज फ्री एंड Node.js runs on various platforms like Windows, Linux, Unix, Mac OS X, ठीक है, और इसके अलावा कोई होता होगा तो उस पर भी चल सकता है। और Node.js जो है वो आपका जावास्क्रिप्ट को यूज़ करता है सर्वर पर एग्जीक्यूट करने के लिए।
Node.js uses JavaScript on the server. बात करें यहाँ से why Node.js? So Node.js uses asynchronous programming. asynchronous का मतलब यह है कि ये आपका सीक्वेंस वाइज आपका पूरा का पूरा काम करेगा. जैसे एग्जांपल के लिए अ कॉमन टास्क for a web server can be open to open a file on the server and return the content to the end user या client. Here is how PHP and ASP handles a file request. लिस्ट आइटम में समझेंगे. Sends the task to the computer file system. Waits while the file system open and reads the file. Return the content to the client and ready to handle the next request. तो मान लो आपने PHP या ASP स्टैंड फॉर एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है, और ASP को इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है. JSP को इंट्रोड्यूस किया था जावा ने और PHP को इंट्रोड्यूस किया आपका बेसिकली फेसबुक ने, ठीक है. तो सबसे आसान जो लैंग्वेज है वो है PHP, ठीक है. उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो है ASP और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है वो है JSP, ठीक है. तो PHP के लिए जैसे कि हम लोगों ने जब पढ़ा था PHP तो हमें ये पता है कि JS जिसको आती है वो PHP बड़े इजीली चला सकता है. क्यों? क्योंकि सारे कुछ वही चीज़ उसमें भी PHP में आपकी काम कर जाती है. अब PHP में या ASP में क्या होता है कि जब आप एक साथ दो कमांड अपनी डिज़ाइन में देते हो कुछ, तो क्या होगा कि पहले पूरा एक टास्क एग्जीक्यूट होगा, देन दूसरे की रिक्वेस्ट ली जाएगी, ठीक है. जैसे कि सेंड द टास्क टू द कंप्यूटर फाइल सिस्टम, वेट वाइल द फाइल सिस्टम ओपन एंड रीड द फाइल, देन रिटर्न द कंटेंट टू द एंड यूजर, देन रेडी टू हैंडल फॉर द नेक्स्ट रिक्वेस्ट. तब जब तक पहली रिक्वेस्ट पूरी नहीं होगी तब तक दूसरी नहीं चलेगी. इसी वजह से PHP की साइट जब हम लोग चला रहे होते हैं और जो बड़ा कंटेंट होता है उसमें आ जाती है लोडिंग. बट रिएक्ट और नोड पर जो वेबसाइट्स बनी होती है वहाँ पर लोडिंग नहीं दिखती हमें. जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल इज फ्लिपकार्ट. आप जब चलाते हो इसको तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे हम लोग इनकॉग्निटो में चलाएंगे, हमने यहाँ से सीधे रिक्वेस्ट दिया, ऐसे लगता है डेटा जैसे पीछे रखा हुआ था कहीं पर, फटाक से आ गया डेटा. तो इतना फास्ट डेटा कैसे आ रहा है, यही इसका एडवांटेज है पहली चीज़, क्योंकि एक तो रिएक्ट. दूसरा, जब हम लोग यहाँ से किसी टास्क की रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, देखो दूसरा पेज पर हम लोग गए, यहाँ पर अगर ऊपर हमने ध्यान दिया हो तो ऊपर लोडिंग हुई, बाकायदा एक नया पेज ओपन हुआ, ठीक है. यहाँ से आगे सब वही चल रहा है डिफरेंट, पहला पेज ही इनका रिएक्ट पर है. तो जब हमने यहाँ से क्लिक किया हमारा डेटा इंस्टेंट आता है.
और यहीं पर एक नॉर्मल साइट होती है, ऑर्डिनरी साइट होती है, वहाँ पर क्या होता है एक एक करके इसकी फोटोज वगैरह आ रही होती स्टेप बाय स्टेप। अब नोड का सिस्टम समझो, नोड कैसे समझता है डेटा को। Here is how Node.js handles a file request. So sends the task to the computer file system, और ये बीच के दो स्टेप ये भूल गया, सीधे क्या बोलता है, रेडी टू हैंडल द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर क्या होगा यहां से थर्ड स्टेप पर, व्हेन द फाइल सिस्टम हैज ओपन and read the file, the server returns the content to the client. तो इन दोनों की वर्किंग स्टाइल में क्या डिफरेंस है कि एक रिक्वेस्ट जब तक पहली पूरी नहीं हो जाएगा तब तक दूसरी नहीं लेगा। ये क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट लिया, आगे दिया, दूसरी दे दो, इसलिए क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है कंपैरेटिवली ASP एंड PHP। बट फास्ट है तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। जब इसमें कोई वेबसाइट बनती है तो स्केलेबल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसीलिए इसके ऊपर प्रेफर किए जाते हैं कि भाई आज हमारे पास 10 है, कल को 10,000 यूज़र हो गए तो दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, Node.js eliminates the waiting and simply continues with the next request. Node.js runs single threaded non-blocking or synchronous programming, which is very memory efficient. तो कहने मतलब कि लाइक मेरा सर्वर बहुत तगड़ा नहीं है लेकिन वेबसाइट हमारी रिएक्ट और नोड के ऊपर बेस्ड है, तो आपको क्या होगा कि डेटा बहुत फास्ट प्रोसेस होकर मिलता रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा तगड़ी मेमोरीज होती है। क्योंकि रिएक्ट क्या है कि वर्चुअल डोम को यूज़ करता है। वर्चुअल डोम का मतलब ये हुआ कि जो यूज़र के सामने है वेटेज सिर्फ उसी का काउंट होगा। मान लो मेरा पेज इतना बड़ा लेंथ में वर्टिकल स्क्रॉलिंग में, लेकिन जो सामने है व्यू पोर्ट के ऊपर वही डोम का लोड है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं वर्चुअल डोम। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, इन सब के अंदर जो डोम होता है वो फिक्स्ड है, आपने उतना डेटा बना के रखा हुआ है, तो जब तक वो पूरा लोड नहीं होगा तब तक डोम पर आपका आउटपुट आएगा ही नहीं, वो लोडिंग घूमता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, यहाँ पर डेटा आगे का लोडिंग चलता रहेगा, पीछे का डेटा फटाफट से आपको देके ख़त्म कर देगा। जैसे फिर से ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो आप नीचे देख रहे हो डेटा आता जा रहा है लेकिन ऊपर यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब नहीं हो रहा, उसको पहली डेटा मिल गया। आप नीचे जाते जाओगे नया नया डेटा आता जाएगा, देखो आता जा रहा है। तो यहाँ हम लोग पर्पजली इसको चला रहे हैं इस तरह से, बट एक्चुअल में यूज़र ऐसे नहीं चलाता। वो जैसे इसको स्टार्ट करें पहले यहाँ पर इंगेज होगा, जब तक वो 4-5 सेकंड यहाँ पर उसने इंगेज किया तब तक नीचे का काम अपना हो गया। Next, what can do what can Node.js do? UL, li,
Node.js can generate dynamic page content. ये इतना जल्दी कौन आया? मेहता। ठीक है, नेक्स्ट, Node.js can create, open, read, write, delete and close file on the server. हेलो, हाँ जी क्लास चल रही है। ठीक है, तो यही सेम सारे टास्क PHP भी आपका कर सकते हैं, क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज। पी टैग छोटा कीजिए। नेक्स्ट, हाँ तो हो तो गया ना, क्रिएट, ओपन, रीड, राइट। नेक्स्ट, Node.js can collect form data and Node.js can add, delete, modify, which means update data in your database। तो ये सारे काम हम लोग Node.js की हेल्प से कर सकते हैं। इन सबको बोलो li, हमने p लगा दिया। ठीक है, और जनरली हमारा पर्पस ये होता है किसी भी डायनामिक लैंग्वेज के साथ कि ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए। तो जैसे PHP ये सारे काम कर सकती है, सेम नोड भी आपका वही काम करके देता है। बस PHP जो है अपाचे के साथ ये सारे काम कर रहा है, नोड के अंदर ये सारे काम आपके डायरेक्टली काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी फ्रंट एंड लैंग्वेज किसी भी बैकएंड के साथ डायरेक्टली रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकती। PHP कर सकती है, PHP सीधे सीधे MySQL के साथ अपना काम कर लेती है, ठीक है, सर्वर के ऊपर। बट नोड को बीच में एक मीडियम चाहिए, वो नेक्स्ट हो सकता है या फिर वो आपका बेसिकली एक्सप्रेस हो सकता है, एक्सप्रेस JS। ठीक है, तो एक मीडियम चाहिए, तभी जाके आपका कोई भी फ्रंट एंड लैंग्वेज बैकएंड के साथ डायरेक्टली काम करेगा, मतलब इनडायरेक्टली काम करेगा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली काम ही नहीं करता है। नेक्स्ट, what is a Node.js file? Node.js file contain tasks that will be executed on certain events। इसको भी ULLI से लिखें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। A typical event is someone trying to access a port on the server। Node.js files must be initiated on the server before having any effect, and Node.js file have extension .js। ठीक है, तो इसका भी एक्सटेंशन .js ही रहने वाला है।
क्योंकि अल्टीमेटली ये जावास्क्रिप्ट से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं राइट फर्स्ट कोड विद Node.js। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, तो इंटरव्यू वगैरह के लिए आप जा रहे हैं तो एक बार आप देख के जाइए इन चीज़ों को। नेक्स्ट, न्यू फाइल Node.js modules .html। इसको भी नेम दे दो, जैसे कि दिस इज अ फर्स्ट फाइल एंड दिस इज सेकंड फाइल। मॉड्यूल्स लिखेंगे vs5 एंटर डॉट, यहाँ तक डिफाइन करेंगे h1 Node.js modules hr what is Node.js module in Node.js, ऐसा बना। Consider modules to be the same as JavaScript library। A set of functions you want to include in your application। ठीक है, सो लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी इज अ सेट्स ऑफ फंक्शन, और फंक्शंस क्या होता है? सेट्स ऑफ कोड। ठीक है, अब जैसे मॉड्यूल क्या हुआ, जैसे आप रिएक्ट पढ़ के आ चुके हो, तो रिएक्ट में क्या होता है, हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट क्या होता है हमें पता है, वो एक फंक्शन होता है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, अपना एज पर रिक्वायरमेंट जिस भी जगह पर कॉल करना होता है आप उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा लेते हो। सिमिलरली यहाँ पर नोड में भी आपका वैसे ही काम करता है। आप कोई लाइब्रेरी बाइंड करना चाहते हो वो भी लेकर आ सकते हो, प्लस अपना कोई कोड अगर हमने बना रखा है किसी फंक्शन के अंदर, तो वो भी एक मॉड्यूल होगा। अब मॉड्यूल से मतलब हमारा ये कि जैसे एक वेबसाइट के अंदर साइन इन साइन अप, तो वो क्या हो गया, अपना एक मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, तो जैसे कुछ मॉड्यूल्स बिल्ट इन होते हैं, कुछ हम लोग कस्टम भी अपने बना सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए बिल्ट इन मॉड्यूल, तो यहाँ पर हमारा मॉड्यूल से मतलब ये होता है कि जैसे आप देखते हो जब हमारा रिएक्ट हम लोग देख रहे होते हैं अपने फोल्डर में आइए, तो एक नोड का हमें फोल्डर मिलता है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? मॉड्यूल्स। ऐसे पता नहीं ना जाने कितने सारे मॉड्यूल्स इसमें ऑलरेडी बने बनाए पड़े हुए। ठीक है, अब सारे यूज़ में नहीं आते, लेकिन उन्होंने पूरी लाइब्रेरी दे दी। इतना होने के बाद भी हमने पता नहीं ना जाने कितने मॉड्यूल्स इसमें डाले थे। जैसे हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की, इसके अंदर npm लिख लिख के जितनी भी आपने चलाई वो सब क्या थे? मॉड्यूल्स तो थे।
तो built in modules, Node.js has a set of built-in modules which you can use without any further installation. ठीक है, तो जितने भी हैं वो सारे आपको मैंने दिखा दिया। आपका जो VS कोड में जो हमें दिखती हैं चीज़ें वो सारे हमारे मॉड्यूल्स हैं जो हमने यहाँ पर देखे थे अभी माई ऐप के अंदर, ये इस तरह से। नेक्स्ट कुछ होते हैं हमारे इंक्लूड मॉड्यूल्स, तो यहाँ लिखेंगे H2 include modules. To include a module, use the require function with the name of the module। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंक्लूड मॉड्यूल्स जो हमने यहाँ पर ट्राई किया था। तुम्हारा क्या था, मॉड्यूल इज HTTP, जिसकी हेल्प से हम लोग अपना सर्वर वगैरह क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। सो एक प्री टैग में देखेंगे कांस्टेंट HTTP रिक्वायर HTTP। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, एक इंक्लूड मॉड्यूल। तो यहाँ लिखेंगे क्लास बॉर्डर एंड पैडिंग x में लाइक 2, पैडिंग x में लाइक 4, कंट्रोल S एंड ओपन विद द लाइव सर्वर। दोनों x हो गए, एक को बाई करो, ये गलत हो गया। तो ठीक है, यहाँ सो इसकी हेल्प से क्या होता है, नाउ योर एप्लीकेशन हैज एक्सेस to the HTTP module and is able to create a server। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हमारा बेसिकली सर्वर क्रिएट होता है। सर जो नोड फाइल में है वो एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। अच्छा लेट आए हो ना तुम, अभी करता हूँ एक्सप्लेन, वेट करो। तो इसके लिए हमने सर्वर बनाने, हमने क्या लिखा, पहले हमने क्या करा, रिक्वायर HTTP। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से क्या बनाया, क्रिएट सर्वर फंक्शन। अब इसके अंदर फिर हमने एक फंक्शन है जिसके अंदर दो पैरामीटर थे अपने पास, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर आपने लिखना है रेस्पॉन्स पैरामीटर्स हमने सेट किया डॉट राइट हेड। ये राइट हेड ही बेसिकली एक तरह से API का काम करता है हमारा। जब भी आप डेटा एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हो तो वो इसी में चल, जैसे आपने कोई डेटा भेजना है जेसन फॉर्म में, तो आप लिख दोगे, कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो हमारा हेड है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा आप लेके जा सकते हो, जैसे जेसन डेटा इसके अंदर हो सकता है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, HTML हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, जैसा मर्जी आप डिफाइन करो, बस आगे आपको उसका टाइप बताना होगा। सो अभी हम लोग यहाँ से कोई डेटा वाटा कहीं लेके नहीं जा रहे हैं, सिंपली हम लोग यहाँ से डेटा अपना कंसोल करके देख रहे हैं कि भाई हमारा ये डेटा रेंडर हो रहा है कि नहीं, जो कि आपको टर्मिनल में ही अपने VS कोड में दिखेगा। और रेस्पॉन्स डॉट एंड के अंदर जो हमने मैसेज अपना लिखा होगा वो हमें ब्राउज़र पर दिखाई देगा।
तो इसका जो पोर्ट नंबर होता है बाय डिफ़ॉल्ट 8080 होता है, लेकिन हम लोग कोई भी अपना डिफरेंट पोर्ट इसको कस्टम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका डेटा हम लोगों ने यहाँ पर चलाया था लोकल होस्ट लिख के 8080 इस तरह से, और हमें यहाँ पर इसका डेटा रिटर्न हो रहा है फर्स्ट क्लास। अब बात करें कि जैसे हमें अपना खुद का कोई मॉड्यूल बनाना है, ये तो हो गया प्री डिफाइंड मॉड्यूल इज HTTP। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल अगर आपको बनाना है तो इसको मैं प्री में डाल देता हूँ। यहाँ से हमने किया इसको कॉपी, यहाँ पर हमने किया इसको पेस्ट, और यहाँ से हम इसको ले लेते हैं कंट्रोल एस, ठीक है। प्री के बाहर आइए, HR H2 create your own module। You can create your own modules and easily include them in your application। The below example creates a module that returns a date and time object। so एक एग्जांपल आप यहाँ बना लेंगे like H3। so create a module that returns the current date and time। तो आप क्या करोगे, अपना एक फाइल बनाओगे और उसके अंदर आपने डेटा जो है एक्सपोर्ट कराना है और यहाँ लाके इंपोर्ट कराना है अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से एक फाइल बना लो डेट टाइम डॉट जेएस। फोल्डर में आ गए, यहाँ लिखिए एक्सपोर्ट्स डॉट, एक ले लो यहाँ पर नेम माई डेट टाइम इक्वल टू फंक्शन कर्ली ब्रेसेस अपेंड, यहाँ से रिटर्न करेंगे डेट ऑब्जेक्ट, ये डिफाइन, यहाँ से क्लोज। यहाँ लिखेंगे फाइल नेम इज डेट टाइम डॉट जेएस, ताकि जब आप इसको देखें तो आपको बता रहे वाली फाइल का नेम क्या है। नेक्स्ट, use the exports keyword to make properties and methods available outside the module file। तो हाँ, एक्सपोर्ट लिखने से क्या होगा कि मैं इसके डेटा को अपनी इस फाइल के अंदर फैच कर सकता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पर जाइए, लिखिए HR और यहाँ से एक हेडिंग बना लो H2, लिखिए इंक्लूड योर
on module. Now you can add include and use the module in any of the in any of your Node.js file. बनाइए एग्जाम्पल, और यहाँ से लिखेंगे यूज द मॉड्यूल्स डेट time.js in a node.js file. तो बनाइए एक फाइल यहाँ पर import module.js। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपनी फाइल का नेम। फाइल नेम इज import module.js। ठीक, तो आइए इस फाइल के अंदर, और इस फर्स्ट फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे, इंपोर्ट वाली फाइल मिला के पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाके आप एक वेरिएबल बना लेंगे लाइक डेट टाइम इक्वल टू, लिखेंगे रिक्वायर, और अपना मॉड्यूल जो है हमने अपना कॉल कराना है डेट टाइम। तो यहाँ जाके लिखेंगे ब्रैकेट सिंगल कोट डॉट स्लैश, फाइल वैसे ही कॉल होगा जैसे आप रिएक्ट में कॉल कराते हो। फाइल का नेम आ गया डेट टाइम, ठीक है। इसको आप यहाँ जाके डिफाइन कर लेना, डॉट JS लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट सर्वर फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर आपका राइट हेड जो है वो मैं लिख देता हूँ जैसे टेक्स्टलेस HTML, ठीक है। हमें इसको इस तरह से रेंडर कराना है। अब यहाँ पर जाओगे और इसमें जाके console.log रखना चाहो रख लो, हटाना चाहो तो हटा दो इसके अंदर से। इसमें लिखिए response डॉट राइट, और राइट में जाके जो भी आप रिस्पॉन्स लिखना चाहते हो यहाँ जाके लिखते द करंट डेट एंड टाइम इज, यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस, जावास्क्रिप्ट चलिए तो वही चलाना है कॉन्केटिनेशन इटरेशन के लिए, प्लस dt डॉट, हमारा उसके अंदर क्या था, माई डेट टाइम, ठीक है, यही था ना हमारा। तो यहाँ जाके अपना माई डेट टाइम इसमें कॉल कर दोगे। तो माई डेट टाइम क्या है, अपना फंक्शन, इसको यहाँ पे हमने सिंटेक्स को एंड करना है। रिस्पॉन्स डॉट एंड में मुझे कुछ नहीं लिखना, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। बाकी पोर्ट नंबर 80 पर हम लोग डेटा लिसन करेंगे, सर्वर को करेंगे स्टॉप कंट्रोल C, और इसके बाद आप यहाँ जाके लिखेंगे अपनी फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या है, import module.js। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में अगर आपका इस तरह से स्टेबल हो जाता है तो आपका सर्वर स्टार्ट। यहाँ जाइए, सीधे लिखना है लोकल होस्ट 8080। तो आज का हमारा डेट एंड टाइम जो है वो रिटर्न आ गया हमारा। आज डेट है 4 अप्रैल, दिन है थर्सडे, और टाइम हमारा 1:19:28। ठीक है, तो ऐसे आप अपना खुद का बना सकते हो मॉड्यूल। अब ये नाम इसका मॉड्यूल हो गया, बट एक्चुअल में मॉड्यूल वॉड्यूल तो कुछ है नहीं ना, है तो एक तरह से अगर रिएक्ट पढ़ रहे तो क्या कंपोनेंट है, हमने बस वहाँ का डेटा इधर लाके कॉल करा लिया। तो ECMA 6 के अंदर बिना किसी रिएक्ट वेक्ट के भी डेटा एक्सपोर्ट करने का फीचर मैंने आपको बताया था, ये 6 पढ़ाई थी खाली, कि कैसे आप डेटा एक्सपोर्ट कराओगे। बस आपको लिखना पड़ता है उस कंडीशन में स्क्रिप्ट टैग के अंदर टाइप में जाके, ठीक है, तब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहाँ पर काम करता है। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट, notice that we use dot slash to locate the module,
that means that the module is located in the same folder as the node.js फाइल. अब अगर HTML वगैरह हम लोग पढ़ गए तो वहाँ पर हमें कभी भी रूट पर कोई चीज़ होती है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती. हम डायरेक्टली सीधे फाइल का नेम बता देते हैं. या जैसे इमेज के फोल्डर तो हमने सीधे हम लोग को ये लिखते डॉट स्लैश इमेजेस. बट डायनामिक के केस में आप ये ध्यान रखना कि आपको इसी तरह से चलानी है चीज़ें. ठीक है. तो ये अपना कंप्लीट. तो समझ आ गया कैसे अपना यूज़र डिफाइन होगा, कैसे अपना प्री डिफाइन हमने यूज़ करना है इसके अंदर. अब ज़रा HTTP मॉड्यूल को थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे. फाइल करेंगे सेव एज. नंबर 3 Node.js HTTP modules extension dot html. यहाँ लिखिए Node.js HTTP module. The built-in HTTP module. ये सब हटा दो. यहाँ जाके लिखिए Node.js has a built-in module called HTTP, which allows Node.js to transfer data over the hypertext transfer protocol. इसी की फुल फॉर्म है HTTP. To include the HTTP module, use the require function, बट इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं मेथड. Code close and pre-close. Class border px2 py3. Next, node.js as a web server. The HTTP module can create an HTTP server that listen to server port that and gives a response back to the client. So use the create server method to create an HTTP server. So यहाँ पर इसका ये काम है. ठीक है. नेक्स्ट, तो अगर हम लोग ये अपना एग्जांपल यहाँ से उठाएं, कंट्रोल A कंट्रोल C
और यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं प्री टैग और प्री टैग में लाके मैसेज को करते हैं कॉल। तो ये क्या कर रहा है, क्रिएट अ सर्वर ऑब्जेक्ट। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, इसके अंदर लिखते हैं इसको रेस्पॉन्स डॉट राइट में। जो भी मैसेज आप लिखना चाहो यहाँ लाके कॉल कर दो इसमें। तो ये कर रहा है आपका राइट और रेस्पॉन्स टू दी क्लाइंट। ये है अपना एंड ऑफ रेस्पॉन्स या एंड दी रेस्पॉन्स। और ये अपना द सर्वर ऑब्जेक्ट listens on पोर्ट नंबर 8080। अगेन बता रहा हूँ, ये आपका पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, आप 80 की जगह कुछ और चला सकते हो। तो जैसे हम टेस्टिंग के लिए देखेंगे इसको, हमने इस सर्वर को अपने बंद किया, यहाँ जाएंगे इंपोर्ट मॉड्यूल्स के अंदर, मैं यहाँ पर जाके कुछ और डाल देता हूँ 8090। इधर आएंगे अपन, रन करेंगे, ठीक है, और इसको चला के देखेंगे। फाइल हमारी चेंज हुई है, एक बार जरा स्टॉप करो। कुछ और नंबर ले लो रैंडम, 8124। यहाँ ये पोर्ट नंबर हमारा क्या है 8124, यहाँ जाइए 8124 काम कर रहे हैं। और अगर हम लोग 8090 पर चला रहे हैं, कंट्रोल एस करिएगा, इसको स्टॉप करिएगा, फिर से चलाइएगा, कंट्रोल सी, वेट करिए, और यहाँ पर 8090 काम कर रहा है डेटा। तो पिछली बार हमारा एरर ये था, हमने ऊपर अपडेट नहीं किया था अपना पोर्ट नंबर। बट जैसे हर एक लैंग्वेज का अपना एक पोर्ट है ना, जैसे रिएक्ट चलती 3000 के ऊपर, अब मान लो आपने रिएक्ट के 2 प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चला दिए, दो एक साथ, तो उस केस में आपका रिएक्ट का भी पोर्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब सभी ने अपने पोर्ट अलग अलग क्यों रखे हैं भाई? सीधी सी बात है, जब आप एक साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करोगे, जैसे अगर रिएक्ट और नोड के साथ में अगर कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो दोनों के सर्वर चल रहे हैं तो क्लैश कर जाएंगे, ठीक है। तो जनरली पोर्ट 80 जो हमारा होता है वो चलता है वेब कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। यानी कि जितना भी आप नेट से रिलेटेड जो भी चीज़ आप चलाते हो, जैसे आप स्काइप चला रहे हो या कोई आप चैट के लिए चला रहे हो, जो भी आप काम करते हो वो सारा कुछ पोर्ट 80 पर चलता है। तो देखा होगा जब हम लोग होस्टिंग वगैरह किया था ना हाइपर पीएचपी के ऊपर, जब लोग HTML CSS सब कर रहे थे, तो पोर्ट 80 इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। 8080 कंट्रोल एस, यहाँ से स्टॉप, यहाँ से रन, और यहाँ जाके आपने 8080 पर इसको सेट कर देना है। तभी देखो 8090 पर एरर, यानी कि रिक्वेस्ट में टाइम लग रहा है, 8080 पर फैच करेंगे, रिजल्ट वर्किंग। वापस आई अपनी HTTP मॉड्यूल फाइल के अंदर। नेक्स्ट, द फंक्शन passed into http dot create server। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कोड। तो ये हमने यहाँ पर फंक्शन पास किया था http create server, और उसके अंदर हमने एक और फंक्शन पास किया। तो उस मेथड में जो हम लोगों ने फंक्शन पास किया उसका काम क्या है,
method will be executed when someone tries to access the computer on port 8080. Next, HR and paragraph or H2. Add an HTTP header. तो HTTP हेडर जो हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कॉपी पेस्ट, if the response from the HTTP server is supposed to be displayed as HTML, you should include an HTTP header with the correct content type. So example नीचे आइए, तो हमने यहाँ पर अपना require मॉड्यूल यूज़ किया है, इसके अंदर HTTP require के अंदर हमने कॉल किया, यहाँ पर हमारा create server का explanation हो गया, ये हमारा राइट हेड बेसिकली, ठीक है। तो आपने ऊपर नोटिस किया होगा कि जहाँ तक हम लोगों ने प्लेन वगैरह का यूज़ किया तो वहाँ पर हमारा डेटा प्लेन है। जब मैंने इस वाले मॉड्यूल में HTML का यूज़ किया था, ये नोटिस किया था आपने, तो जब ये फाइल हमारा रन हुआ तो हमारा डेटा का टाइप जो था वो डिफरेंट हो गया था। और आगे देखो जरा, लोकल होस्ट 8080, डेटा किस में रेंडर हुआ? HTML में, ठीक है। नॉर्मली आप देखो पीछे इसका कोई कोड वगैरह है नहीं, ठीक है, लेकिन डेटा का जो फॉन्ट साइज है टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट आ रहा है, उस फॉन्ट साइज डिफॉल्ट हमारा 16 आ रहा है। और इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम लोग यहाँ पर जाके सर्वर को रोके और यहाँ पर लोग अपनी पहली फाइल चलाते हैं तो हमारा जो डेटा का टाइप था वो डिफरेंट था। तो समझ आ रहा है कि ये हेड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टेक्स्ट लेस एचटीएमएल डेटा HTML में रेंडर हुआ और अगर टेक्स्ट लेस मेरा प्लेन है तो मेरा डेटा प्लेन रेंडर हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसके बारे में, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट of the response dot write head method is the status code जो कि हमने सेट किया 200 means that all is okay. The second argument is an object containing the response header. Next,
h2 read the query string। तो हम लोग क्वेरी को रीड कर रहे हैं इसके अंदर। द फंक्शन पास्ड इनटू द http dot create server has a request argument that represents the request from the client as an object http dot incoming message object। तो अभी वाले सिनेरियो में हमने रेस्पॉन्स का यूज़ किया लेकिन अभी हमारा रिक्वेस्ट का कोई यूज़ नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो हमारा रिक्वेस्ट क्या है, डिसेबल है। तो अगर ऑनलाइन क्या अगर हमारा ये चल रहा हो कहीं पर और यूज़र अगर हमसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है तब ये वाला पार्ट हमारा क्या रहेगा, उस केस में एक्टिव रहेगा। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग सारा कुछ इसके अंदर खुद से डाल रहे हैं चीज़ें। नेक्स्ट, दिस ऑब्जेक्ट हैज़ अ प्रॉपर्टी called URL which holds the part of the URL that comes after the domain name। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा देखो, फाइल बनाओ यहाँ पर http url.js और इस फाइल को इसके अंदर रखो, मूव। नेक्स्ट, यहाँ से इंफॉर्मेशन हम करेंगे कॉपी और यहाँ लाके हम लोग कर लेंगे इसको कॉल। यहाँ पर इन दोनों को हटाइए और यहाँ पर लोग लिखेंगे response डॉट राइट। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, रिक्वेस्ट डॉट हमारा फाइल का यूआरएल क्या है, हमें ये रिटर्न करो। ठीक है, इसको रन करेंगे फाइल को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंट्रोल सी से स्टॉप और यहाँ जाके लिख देंगे http url डॉट js। यहाँ आइए, इधर आइए, फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो क्या लिखा रहा है, स्लैश। अभी स्लैश क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ थ्योरी में समझा इसको कि ये हमें डोमेन नेम के बाद का इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। द ऑब्जेक्ट हैज़ ए प्रॉपर्टी कॉल्ड URL which holds the part of the URL that comes after the domain name। अगर उसके आगे मेरे फाइल का कोई नेम होता, ठीक है, तो वो मुझे वहाँ पर रिटर्न करता, लेकिन डोमेन नेम वाला पार्ट आपका स्किप कर जाएगा, सीधे आपको रूट पाथ दिखा देगा इसका। तो इस तरह से आप इसको चला सकते हो। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई हमें इसके आगे के पाथ स्लैश लगा कैसे दिखाई दे। फाइल कुछ बनाएंगे यहाँ पर, देन उनको फिर फैच करने का ट्राई करेंगे।